वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपीएसआई की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको यूपी पुलिस की ट्रेनिंग से पहले आपको कंप्लीट पीडीएफ किसकी मिल जाएगी, इसकी पॉलिटी की। और मेरी कोशिश है अब कि आपको दिसंबर लास्ट तक आपको कंप्लीट करा दीजिए, पहले पॉलिटी फिर स्पेशल टॉपिक। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर रिप्लाई करना, क्योंकि हमारी इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, मुझे पता है। शायद आप भी एक वीडियो बना के देखो तब पता चलेगा कि हम आपके पॉलिटी पहले कवर करवा दें या एक दिन पॉलिटी एक दिन स्पेशल टॉपिक चलने दें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं चाहता हूं कि आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दें, एक सब्जेक्ट का वर्डन हटे, पॉलिटी कंप्लीट करा दें। कब तक? इसी दिसंबर के महीने 30 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम आपको स्पेशल टॉपिक करा दें, स्पेशल टॉपिक के बाद में हम आपको मौलवी करा दें। ऐसा सही रहेगा ना? क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे हमारे लिए वर्डन हो जाती हैं, दो दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ना, फिर उनको समझाना। और फिर उसके बाद में एक चीज़ और है कि हम साथ ही साथ में आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ तैयार कर रहे हैं। क्या? एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि वो हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य की जो पीडीएफ है मैं उसकी तैयार कर रहा हूँ साथ में, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग के जाते टाइम आपको मैक्सिमम चीज़ें दी जा सके, बाकी कुछ चीज़ें बच भी जाएंगी तो एक बार में तो सब कुछ पढ़ नहीं लोगे ट्रेनिंग पे, तो वो महीना एक डेढ़ महीना लेट मिल जाएंगी, लेकिन आपको मिल सब कुछ जाएगा। और कमेंट बहुत उल्टे सीधे आते हैं, मैं तो चलो ठीक है पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, जैसे 1000 कमेंट आए तो 5 लड़के ऐसे होंगे, पता नहीं कि दिमाग में क्या है कि क्यों क्या। फिर पता चला कि ये वही होते हैं जिनको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो आज हम आपको स्पेशल तो वो पॉलिटी का उपराष्ट्रपति खत्म करेंगे, उपराष्ट्रपति का संसद, तो ये सब खत्म होते होते आपके लगभग में 15 से 18 वीडियोज और होंगे जिसमें पॉलिटी खत्म हो जाएगी। शायद ही आप जान पाओगे कि आपकी 30 वीडियो में पॉलिटी खत्म, कहाँ लोग 100 वीडियो पॉलिटी पढ़ाते हैं। और कमाल की बात होगी जब आप पेपर देने जाओगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी उपराष्ट्रपति। कुछ गलती हो जाए या कोई बात हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हम भी आपसे तरह ही हैं, कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है। यूपी पुलिस में धमाल मचाया था, यूपी एसआई में धमाल मचेगा, उसके बाद कुछ सोचेंगे कि हाँ कि हम भी अपने को टीचर कह पाएँ। क्योंकि शायद आप लोगों को खराब लगता हो, कुछ भी हम बोल देते हैं तो पता ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया उस बात को लेकर। ठीक है, तो चलिए पढ़िएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। और एक बात और कह रहे हैं, जो भी कोई चीज़ छोटे एक दो पॉइंट छूट रहे हैं वो छोटे मत। और ये स्टार्टिंग में कह दे रहा हूँ कि जब भी उपराष्ट्रपति के नोट्स बनाना, उपराष्ट्रपति के नोट्स, तो पूरे नोट्स बनने के बाद एक पेज लास्ट में छोड़ जरूर देना, फिर अगला पे मतलब कि टॉपिक लिखना स्टार्ट करना। ऑलवेज मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा छोड़ना। और जो कोई छोटी छोटी चीज़ें छूट जा रही हैं तो उनके 100 200 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके? प्रैक्टिस के लिए, तब उनमें कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। फिर आप एसआई का देना जाके पेपर, आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए ये ट्रिक है जो हर कोई यूज करता है, वही हम यूज करते हैं, कोई हमने कोई नया इसमें नहीं किया है। उसरा, निकाह, चुस, ये 3 टॉपिक, ये 3 शब्द ही इनको याद कर लो। कौन से? उसरा, निकाह, चुस। ठीक, चूस, उसरा गन्ना, निकाह, चूस। गन्ना निकाह, उसरा मतलब उसरा नहीं, हमारे यहाँ उस गन्ना को उसरा भी बोला जाता है थोड़ा बहुत। तो उसरा निकाह कर, निकाह कर मतलब छील कर, छील कर, चूस मतलब चूस को, ऐसे याद कर लोगे तो उसरा निकाह चूस। तो ऊ मतलब उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 से लिखो, 63 लेके 63 64 65 66 ऐसे करके लिखते चले जाओ तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऊ मतलब उपराष्ट्रपति का पद कौन सा है? 63 है। आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल 64 में क्या कहा गया कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब सभापति। 64 में सभापति, 65 में कार्यवाहक। कार्यवाहक कब बनेगा आगे इनके एक्सप्लेनेशन भी उनको ही बताएंगे। 66 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या कैसे होगा, कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। का निका, कार्य मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ लेने की डेट से काउंट किया जाता है, हमेशा याद रखना, पूछा जा सकता है जैसे कि इस राष्ट्रपति का कार्यकाल किस डेट से काउंट किया जाता है। तो कार्यकाल। चुनाव, चूस मतलब चुनाव, आर्टिकल 68 में क्या दिया गया? चुनाव, अनुच्छेद 68 में। और उसके बाद सा चूसिया, ऐसे लिख लो सा। तो शपथ, शपथ किस में दी गई? 69 में। अब हम आगे चलते हैं, उसरा निकाह चूस, उसरा निकाह चूस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे। देखो उसरा, उ मतलब उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा की गई है आर्टिकल 63 में, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई, जैसे कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी पद होगा, समझ गए। और जो इसकी जो ये किसकी तर्ज पे लाया गया, किस देश को देख कर लाया गया, ये यूएसए को देख कर या यूएसए के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। आपसे पूछा जाए किस देश की तर्ज पर उपराष्ट्रपति का पद भारत में लाया गया, तब आप लिखोगे यूएसए। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि अनुच्छेद 64 22 बीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इसको याद रखना।
64 कहता है उस रासा मतलब सभापति, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होगा, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब बताओ कि राष्ट्रपति का वो उप राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट की वेतन सभापति के नाते ही दिया जाता है। जो राष्ट्रपति का वेतन है उसे उपराष्ट्रपति के नाते नहीं दिया जाता, उसको किसके ओहदे या किसके पद पे दिया जाता है, उसको सभापति के पद पे ही दिया जाता है। आर्टिकल 65 क्या कहता है? कार्यवाहक उसरा निका, निका मतलब निर्वाचन है, निर्वाचन। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। कार्यवाहक, कार्यवाहक किसमें? आर्टिकल 65 में। ऊपर मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो राष्ट्रपति जब नहीं है या किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए तो उनकी अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। बिल्कुल, जब उस पद पे बैठा जाए तो सभी शक्तियों का ही प्रयोग करेगा, किंतु वह इस दौरान राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। जैसे समझ लो कि मेन आदमी कौन है, आपके घर में मम्मी है, बाहर चली गई, या पापा हैं, पापा आपके घर से बाहर चले गए, कहीं दूर चले गए, तो क्या होगा कि आप उन चीज़ों पे तो निर्णय ले पाओगे जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा चीज़ आ जाए कि हाँ खेत की ज़मीन की कोई बात आ जाए, तो फिर आप क्या कह दोगे कि फिर आप वही ये काम देखेंगे, तो फिर उनको दिया जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ये छोटा सेंटेंस मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी में पूछा गया था, और ये समझने थोड़ी अंतरात्मा से समझने वाला वर्ड है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक। तो ना भी याद हो यहाँ पे छोड़ दो, इसको मारो गोली, ये कौन सा तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। आर्टिकल 66 66 वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, कितना बड़ा वर्ड है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान द्वारा होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ऐसे ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य लेते हैं। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। टोटल कितने सदस्य भाग लेते हैं? 788। ये क्वेश्चन 3 जगह पूछा जा चुका है और लगातार अभी भी पूछा जा रहा है। तब तक पूछा जाएगा जब तक 2027 के विधानसभा बता रहे, इसके उपराष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो जाता। क्या पूछा गया कि टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में? तो 788। कैसे हुए? देखो, 233 राज्यसभा के, 12 निर्वाचित और 543 किसके हुए? 543 हो गए आपके लोकसभा के। तो जोड़ लो, 3 2 5 3 8, आगे आगे लिखा भी है, तो वही बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 67 क्या कहता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल का पद ग्रहण मतलब शपथ ग्रहण। पद ग्रहण किस दिन होता है? जिस दिन शपथ लेता है। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, ठीक है। आगे देखो, आर्टिकल 68 क्या कहता है कि चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अब जैसे कोई उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, और चुनाव इलेक्शन पास में आ रहा, उपराष्ट्रपति का पद जैसे आकस्मिक डेथ हो गई या उनका पद चला गया, ठीक है, तो चुनाव का समय भी है। चुनाव के समय अथवा तथा आकस्मिक रिक्ति मतलब अचानक रिक्ति हो गई, उपराष्ट्रपति मतलब एक्सपायर हो गए, तो चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, जैसे कार्यकाल के बारे में चर्चा की। क्या होगा कार्यकाल? सुनो, जैसे 2022 में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने शपथ ली और 2025 में एक्सपायर हो गए। मतलब एक कोई एग्जाम्पल है, आप उसको बुरा मत मानना, समझने के तौर पे लेना, कोई कहने की जगह मरता नहीं है। 2022 में इन्होंने शपथ ली और 2025 में एक्सपायर हो गए, तो अब कार्यकाल कितना बचा? 2 साल का। तो 2 साल के लिए जो भी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का पद के लिए, वो सिर्फ इन्हीं 2 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए होंगे बस। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण राष्ट्रपति या उसके द्वारा निश्चित नहीं, यार गलत बात है, पेन भी हमसे चल जाता, हम ही ने अभी लिखा है, निश्चित नहीं, नियुक्त, ये पॉइंट। आप कैसे क्या लिखोगे कि उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त। निश्चित या नियुक्त एक ही बात होगी, उसने निश्चित कर दिया इस व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इस बात को याद रखना, एक सेंटेंस पूछा गया था यूपीएससी में कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा। वैसा नहीं किसी के पास चले जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये था कि राष्ट्रपति दिलाएगा अथवा उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। किसको? उपराष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखो। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से, मतलब कि सभापति तो होता है, उसको उसके पद से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी? राज्यसभा से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से। इस शब्द को याद रखना। आगे देखो क्या लिखा। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है, बिल्कुल की जाती है, बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये सेंटेंस पूरा रट्टा मार लो। ये पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जैसे नहीं कि आप समझो कि आप चाचा हो किसी के, लड़का हो, आपकी शादी किसी लड़की से होती है और जिस ए नाम के व्यक्ति के आप चाचा हो, तो क्या होगा, जैसे ये लड़की आपकी वाइफ बनेगी, वाइफ बनते ही इस लड़के की अपने आप चाची बन जाएगी। क्या कोई संशोधन लाना पड़ेगा संविधान में? क्या घर में कोई बिल पास करना पड़ेगा कि नहीं चाची तब बनेगी जब यहाँ पे घर के मालिक के साइन हो जाएंगे? तो उसे कहते हैं पदेन, मतलब कि पद, मतलब आपका वाइफ का पद मिलते ही यानी कि आप इनकी चाची बन गई। तो इस चीज को समझिएगा, वही होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो क्या उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता की जाती, बल्कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है वो आपको पता हो। वो आगे देखो, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों डबल लिख गया सदस्यों। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है। मनोनीत, अब एक बात अच्छे से याद रखना, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में तो होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के में नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति में अच्छे से याद रखना, जो मनोनीत नॉमिनेटेड होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में उन्हें पूरा अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। आर्टिकल 71 कहता है कि जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय उसे सुनेगा, सुनवाई करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। अच्छे से याद कर लो। भारत का वाइस प्रेसिडेंट भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है, बिल्कुल होता है। द्वितीय सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति, फिर उसके बाद द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 70 छूट गया था राष्ट्रपति वाले में, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? जैसे आर्टिकल 70 क्या कहता है कि जैसे कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या किसी भी आकस्मिक इमरजेंसी में राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 70 कहता है। 72 तो आपको पता है राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियां दी गई हैं, जो पहले छूट गया था। 71 पहले बता चुके अभी पीछे। उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? 4 लाख है। क्या है? आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, हम तो कंफर्म नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है। जैसे कि अब किसी राष्ट्रपति थे, ये एक्सपायर हो गए या खत्म हो गए, तो इनकी जगह पे उपराष्ट्रपति को बिठा दिया गया। अब राज्यसभा का पद तो खाली हो गया। राज्यसभा का जो सभापति का पद था, जो अध्यक्ष भी पद का, वही अध्यक्ष समझो, सभापति का पद था, वो खाली हो गया। तो अब उस सभापति के पद को राष्ट्रपति नहीं सभापतित्व करेंगे, मतलब उसका मालिकाना नहीं करेंगे। उसका मतलब उस सदन में नहीं, उस संसद मतलब राज्यसभा में नहीं बैठेंगे, ऐसा समझ लो। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। जो उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद तक रह सकता है? 6 महीनों के बाद उसे तो इलेक्शन कराना ही पड़ेगा भारत के निर्वाचन आयोग को। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाए गए, पहले बता चुके। अब बताओ कि 2022 के इलेक्शन में कौन जीता था? जगदीश धनखड़ जीते थे उपराष्ट्रपति का पद। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव, जो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा था? 16वां था, लेकिन 16वें नंबर के राष्ट्रपति नहीं थे। इतना याद रखना, कौन सा चुनाव था? 16वां चुनाव था। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 3-4 जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने इसलिए इसको लिखा भी है। तो कितने थे? 233 तो आपके
राज्यसभा के हो गए, 12 आपके मनोनीत हो गए, प्लस 543 लोकसभा राज्यसभा, तो 233 और 12 245, तो 245 और 543, 788 सदस्य टोटल निर्वाचन मंडल में थे। और एक बात कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें कितने वोट अवैध हो गए थे, कितने वोट अवैध हो गए थे, हमें कमेंट करके बताओ। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 13, 14, 15 और 16 कितने वोट आपके अवैध घोषित किए गए थे उपराष्ट्रपति चुनाव में। बाई चांस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्यों? क्योंकि लेटेस्ट चुनाव 2022 का ही तो हुआ था, इसलिए मैंने चीज़ आपको दिखा दी है। अब आप इसको देखिएगा, कौन है भारत के उपराष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनका ऑर्डर लगाइएगा। अब बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल रहा था 1952 से 1962 तक, 2 कार्यकाल तक रहे थे। अब हमें बताइएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस देश के राजदूत थे? जब ये राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे पहले यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत रूस के कौन थे? ये राजदूत थे, राजदूत। और ये चीज़ लिख लेना अच्छे से, जब आप अपने नोट्स तैयार करना तो उसमें लिखना कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति बनने से पहले रूस के राजदूत थे। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको बताना जरूरी है। दूसरे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, मतलब भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यूपीएसआई 2021। अब बताओ, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो इनको क्या करना कि भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा था 1962 से 1967 तक। ठीक। बीवी गिरी 1967 से 1969 तक, 2 साल तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक रहे। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। एम हिदायतुल्लाह कौन राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रहा? एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक, 1979 से। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। शंकर दयाल शर्मा 1987 से। यही पूछा गया था क्वेश्चन, ये 4 दे दिए गए थे, इनका क्रम लगाओ कौन से ईयर में सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन उपराष्ट्रपति रहा था, पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। आगे के आर नारायण 1992 से 97 तक। डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2005 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे थे, 10 साल तक इनका डबल टेन्योर रहा था मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक। और एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक, एम वेंकैया नायडू। और अब हैं जगदीश धनखड़ 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ 2022 से अब तक। जो मैंने वो नहीं लिखा है पर 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव, वो चुनाव जो था वो 16वां चुनाव था उपराष्ट्रपति का। कहना कि चुनाव का कभी आपको डबल भी करना पड़ गए होंगे। ठीक। तो वो शब्द मान ना भी याद रखना, तो उसको काट देना 16 वाला, क्यों कन्फ्यूजन ना हो। मेन बात यह है कि 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब कब तक रहेंगे? 2027 तक। इन्हीं का इलेक्शन जब हुआ था 2022 में, तब आपके 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे, मतलब कि CII लगाने में दिक्कत रही होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा उपराष्ट्रपति का टॉपिक? अब आपकी हम पॉलिटी जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आपकी स्पेशल टॉपिक वगैरह चलेंगे, जिससे कि आपको UPSI पाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना कीमती समय निकाल के कमेंट और लाइक जरूर कर दो, और सब्सक्राइबर जितनी जल्दी बढ़वा देगा उतनी जल्दी आपको बेस्ट कंटेंट मिलने लगेगा। एंड आज हम आपको लास्ट में जो आया होगा सुनने में, कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैं कहता कुछ भी रहता हूँ, जो लास्ट तक वही आया होगा पढ़ने, जो मतलब सीरियस पढ़ रहा होगा। मैं आज कह रहा हूँ कि कभी भी आपका पेड नहीं होगा। जैसे पेड का मतलब ये होता है कि हाँ कि मैं 500 में कोर्स लॉन्च कर दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी होगा तो 150 में आपको क्या है, आपको कंटेंट दिया जाएगा, ना कि आपको पेड दिया जाएगा। और उसमें आपकी मर्जी होगी, ना कि हम कहेंगे नहीं पैसे देकर ही लो। यदि आप नहीं देना चाहते हो फिर भी आपको क्लासेस मिलेंगी, मनो दो, ना मनो ना दो। ठीक। मेरा यही रहेगा लास्ट तक।
बाय बाय, लव यू।